हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ और आज हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको मिल चुकी है और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन वीडियो भी मिलती रहती है चैनल पर और जल्द ही क्लासे भी आपकी यानी प्रैक्टिस कराऊंगी मैं आपको। सीडीपी ईवीएस सभी पेपर आपको विद पेडागोजी के साथ प्रैक्टिस मिलेगी। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। देखो, सीटेट पास करना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? मुश्किल है चीजों को समझना। एक बार अगर आप चीजों को समझ जाते हो तो सीटेट आपका पहली बार में ही पास होता है, अच्छी स्कोर के साथ पास होता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, यही सारी चीजें मैं आपको चैनल पर बताती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा कि ईवीएस में आप पूरे 30 में से 30 कैसे लेकर के आए। 30 में से 30 नहीं, तो अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो आपके 27-28 नंबर ईवीएस में अवश्य ही अवश्य आएंगे। मेरे खुद के आए हैं। किसी दिन मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाऊंगी, ये सारी चीजें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वीडियो भी जल्द ही मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो सीटेट है उसमें 75 नंबर सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के बनते हैं। लेकिन बात अगर हम ईवीएस की करें तो ज्यादातर क्या होता है, सीडीपी में भी आपके 15 प्लस नंबर पेडागोजी, ठीक है। मैथ में भी आपके 15 नंबर पेडागोजी के, और आपके भाषा में बात कर लें तो दोनों भाषाओं में 15-15 नंबर, 30 नंबर आपके पेडागोजी के, ठीक है। इस तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में जो आपकी पेडागोजी होती है, ठीक है, ये जो पेडागोजी का आपका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम होता है क्योंकि यहाँ चीजें आपकी जो थीम, उप थीम, खास श्रृंखला, इन सारी चीजों से पूछी जाती हैं। तो पेडागोजी के आपके नंबर 8 से 10 बनते हैं, ठीक है, 15 नहीं बनते हैं, इसमें कुछ नंबर आपके कम हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको पेडागोजी पर पकड़ बनानी है। एक बार अगर आपकी पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है तो चीजें आपकी मुट्ठी में हो जाती हैं। और पेडागोजी पर पकड़ कैसे बनानी है, तो इसके लिए आपको ईवीएस के, ठीक है, टैग वर्ड्स सीखने पड़ेंगे। ईवीएस के टैग वर्ड्स सीखने पड़ेंगे। टैग वर्ड्स की वीडियो सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, दोबारा से भी मिलेंगी, ठीक है। तो टैग वर्ड्स की वीडियो आप अवश्य सीखें, तो पेडागोजी पर आपकी पकड़ अवश्य बनेगी। बात कर लेते हैं एनसीईआरटी बुकों से, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुकों से आपके 15 नंबर, सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर आपके ईवीएस में एनसीईआरटी बुकों से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुकों को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, अवश्य ही अवश्य पढ़ना है। और एनसीईआरटी बुकों को आप आराम से 4 से 5 दिन में पढ़ सकते हो। 3, 4, 5 की ये बुक्स आपको एनसीईआरटी की, ईवीएस की पढ़नी है और साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं। अब देखो, एनसीईआरटी बुकों को पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आपका हाथी से प्रश्न बनता है कि हाथी एक दिन में 200 केजी पत्ते खाता है या फिर हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। आपके कारण कथन वाले प्रश्न बनते हैं। अब ठीक है, आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। हाथी 200 केजी एक दिन में खाता है, 100 केजी खाता है, ठीक है। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करता है। इस तरीके से आपके पास मान के चलो 4 से 5 लाइनें दी गई होंगी, या तो उनमें एक गलत होगी या फिर एक सही होगी, ठीक है। इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें बिल्कुल आप क्लियर होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी बुकों को पढ़िएगा, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। आप 6 घंटे की पढ़ाई डेली करिएगा। 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़िएगा, सुबह 4 से 6 पढ़ सकते हो। 2 घंटे आप दोपहर में पढ़ लीजिएगा और 2 घंटे आप शाम को पढ़ लीजिएगा। 6 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे इतना, तो देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े हुए आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बिना पढ़े हुए सीटेट पास, बिना पढ़े हुए ये एग्जाम पास। भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं थीम और उप थीम की। देखो, आपको अपनी थीम अवश्य पता होना चाहिए, उप थीम भी पता होना चाहिए। थीम और उप थीम से भी प्रश्न बनता है आपका। खाद्य श्रृंखला से प्रश्न आपका पूछा ही पूछा जाता है। देखो, मैं टॉपिक आपको बता दूं, टॉपिकों में आप ये 15 नंबर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। मैंने पूरे 19 टॉपिक आपके लिए हैं। अगर एक-एक नंबर भी इन टॉपिकों से बनता है, तो 19 नंबर तो आपके इन्हीं टॉपिकों से हो गए। किसी टॉपिक से आपके 2 प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी बुकों की बात कर लेते हैं, तो एनसीईआरटी बुकों से तो 15 नंबर आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है? तो इन 15 नंबरों में एनसीईआरटी बुकों का इसमें कोई भी मैंने प्रश्न नहीं लिया है, जैसे कि एनसीईआरटी बुकों में आपके भोजन से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? आपके पशु-पक्षियों से प्रश्न बनते हैं, उनके घोंसलों से प्रश्न बनते हैं, आपके थीम उपथीम से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? ये एनसीईआरटी बुकों की बात हो रही है। ये जो एनसीईआरटी बुकों को और पेडागोजी को छोड़ के जो आपके टॉपिक हैं, वो टॉपिक मैंने लिए हैं, ठीक है? आप समझ रहे होंगे वो टॉपिक मैंने लिए हैं। तो देखो खाद्य श्रृंखला से भी प्रश्न आपका बनता है, द्रव्यमान से प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाता है, मानचित्र, मानचित्र का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए, मानचित्र से भी प्रश्न आपका बनता है, आपको भारत का मानचित्र अवश्य आना चाहिए, ठीक है? मानचित्र, अदिश और सदिश राशियों से भी प्रश्न आपका बनता है, चाल, दूरी और दिशाओं से, दिशाओं का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। दिशाओं से प्रश्न शीटेट में हर बार अवश्य ही अवश्य पूछा जाता है, ठीक है? दिशाओं के लिए सबसे ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ सबसे ऊपर आपका उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, और ये आपका पूर्व होता है, और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है? तो ये दिशाओं का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। यहाँ प्रश्न आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि एक बस, ठीक है, पूर्व से चली, ठीक है, फिर दक्षिण में मुड़ी, या फिर एक विद्यार्थी अपने घर से पहले पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर चलता है। इन सारी चीजों पर हम नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है? आपका दिशा से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, चाल से, दूरी से, अदिश राशियां क्या है, सदिश राशियां क्या है, द्रव्यमान, मानचित्र, खाद्य श्रृंखला से भी प्रश्न आपका बनता ही बनता है। इसके बाद है करके सीखना, ठीक है? बच्चे को आपको कैसे सिखाना है, करके सिखाना है, करके सीखना से प्रश्न। करके सीखने का क्या अर्थ है कि बच्चा जब खुद से कोई खोज करता है, खुद से कोई कार्य करता है, ठीक है, तब वो बेहतर सीखता है। ऊष्मा से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ऊर्जा से भी प्रश्न आपका बनता है, वायुमंडल की परतें, आपकी जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, यहाँ से प्रश्न आपका ईवीएस में पूछा जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान को लेकर के प्रश्न आपका बन जाता है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी वस्तु की या किसी मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, या फिर चंद्रमा पर इतना है तो पृथ्वी पर कितना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अपसारी और अभिसारी चिंतन से प्रश्न आपका मैथ में भी पूछा जाता है, सीडीपी में भी पूछा जाता है, ठीक है, और आपका ईवीएस में भी बनता है, आपकी भाषाओं में भी पूछा जाता है। तो अभिसारी और अपसारी आपको अवश्य पता होना चाहिए। अपसारी यानी किसी चीज को हम बहुत ज्यादा मायनों में सीखते हैं, यानी ओपन, ठीक है, एक चीज को हम कहीं मायनों से सोचते हैं। और अभिसारी यानी बहुत सी सारी चीजों को हम जब एक ही जगह पर सोचते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। विश्लेषणात्मक और तार्किक चिंतन, ठीक है, इन दोनों में भी आपको अंतर अवश्य पता होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका आरटी एक्ट 2009 से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। देखो ये आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, ये आपके जो टॉपिक है, इन टॉपिकों को आपको अच्छे से क्लियर करना है। और साथ ही साथ जैसे कि ईवीएस में इनका क्या योगदान है, ठीक है, मैथ में इनका क्या योगदान है, यानी एनसीएफ 2005 मैथ के लिए क्या कहता है, सीडीपी के लिए क्या कहता है, ईवीएस के लिए क्या कहता है, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों टॉपिकों से सीडीपी में भी प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है, ईवीएस में भी बनते हैं, मैथ में भी बनते हैं, भाषा में भी बनते हैं, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में। अगर आप पेपर सेकंड की बात कर ले तो वहां भी आपके यहाँ से इन तीनों टॉपिकों से प्रश्न आपके अवश्य बनते हैं। देखो जो ग्रीन हाउस गैसें आपकी होती हैं, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें आपकी कौन कौन सी हैं, ये भी आपको अवश्य पता होना चाहिए, ठीक है। रचनात्मकता से प्रश्न आपका ईवीएस में पूछा जाता है। बच्चे बच्चे के अंदर आपको रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और ज्यादा से ज्यादा पैदा करनी है। मानचित्र का ज्ञान आपका हो ही गया। फिर है बच्चे पर्यावरण को कैसे सीखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आपको बच्चे को पढ़ाना है कि एक पौधा कैसे उसका अंकुरण होता है, फिर कैसे बड़ा होता है, ठीक है। आप अगर उसको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाओगे, ठीक है, तब बच्चा इतना बेहतर नहीं सीखेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को
एक बीज, ठीक है, एक चना दे दीजिएगा, ठीक है, और उससे बच्चे को बोलिएगा कि इसको आपको पौधा अंकुरण, तो अगर फिर वो उसको मिट्टी में दबाएगा, आप ये कार्य स्कूल में भी करवा सकते हो। फिर बच्चा देखेगा कि कैसे उसका अंकुरण होता है, कैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, कैसे उसमें पत्तियां निकलती है, कैसे फिर वो और थोड़ा बड़ा होता है, कैसे वो एक पौधा बनता है। तब बच्चा यहाँ यानी क्लास के जो आपने ब्लैक बोर्ड पर सिखाने की जगह वहां ज्यादा बेहतर सीखता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर आप बच्चे को गंदी नालियां के बारे में यानी जल प्रदूषण के बारे में बता रहे हो, तो जल प्रदूषण के बारे में अब बच्चे ने जल प्रदूषण के लिए नदियां और ये सारी चीजें नहीं देखी है, आप उसे गंदी नालियां दिखाइए, उसके आसपास तालाब दिखाइए, फिर आप उसे बताइए कि इसी तरीके से जो हमारी नदियां हैं वो भी प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषण इसी तरीके से होता है, बच्चा बेहतर सीखेगा। ठीक है, तो बच्चे पर्यावरण कैसे सीखते हैं, अवधारणा ये भी आपकी अवश्य क्लियर होनी चाहिए। देखो, अगर सीटेट पास करना है तो बच्चे को आपको भगवान समझना है, इसके लिए आपको टैग वर्ड्स आने चाहिए। वहां आपको बच्चे को दंड नहीं देना है, आपको बच्चे को करके सिखाना है, आप बच्चे को क्लास से बाहर नहीं कर सकते। बच्चा जैसे सीखता है आपको उसी तरीके से सिखाना है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दिया करें और अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।